वीडियो उन स्टूडेंट्स के नाम जो साउथ कोरिया जाने के ख्वाहिशमंद है। साउथ कोरिया में आप कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ज़रिए मास्टर्स, पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड मास्टर्स टू पीएचडी। इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करूंगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो करें क्योंकि मैं हूँ समर और आप देख रहे हैं समर्स एक्सप्लेन। अगर आप पाकिस्तानी हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेटेड मास्टर्स टू पीएचडी क्या होता है। ये एक ऐसा ट्रैक है जहां आपको मास्टर्स और पीएचडी दोनों एक ही एडमिशन के ज़रिए मिल जाते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले मास्टर्स और फिर पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। इसकी ड्यूरेशन 5 to 6 ईयर्स होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी जो दोनों फेजेस कवर करेंगी। आप टाइम भी सेव करते हैं क्योंकि मास्टर्स के कुछ कोर्सेज डायरेक्टली पीएचडी में काउंट हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एक कंटिन्यूस रिसर्च एनवायरनमेंट भी मिलता है जहां आप अपने प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 2 साल का बीए और 2 साल का एमए होता है। इसका मतलब कि आपके पास टोटल 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। लेकिन साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ 4 ईयर्स ऑफ बैचलर्स एंड रिसर्च बेस्ड मास्टर्स की डिमांड करती है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं? अगर आपके एमए में रिसर्च और थीसिस इंक्लूडेड है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए कंसिडर करेंगी। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट एमए में रिसर्च और थीसिस इंक्लूड नहीं है तो फिर आपके चांसेस बहुत कम है कि आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इंटीग्रेटेड मास्टर्स टू पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि आप सबसे पहले कोरिया में मास्टर्स लेवल के रिसर्च कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, थीसिस लिखते हैं और देन उसी ट्रैक में आपका पीएचडी कंटिन्यू हो जाता है। यह सिस्टम उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास पाकिस्तान का बीए प्लस एमए सिस्टम है। तो अगर आपके पास बीए 2 ईयर्स प्लस एमए 2 ईयर्स विद थीसिस अवेलेबल है तो हो सकता है कि आपको पीएचडी के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास बीए 2 ईयर्स प्लस एमए 2 ईयर्स थीसिस अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको इंटीग्रेटेड मास्टर्स टू पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा। बात करें इसकी अप्लाई पर तो इसकी अप्लाई टोटली ऑनलाइन है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ले चलती हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहाँ मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और गाइड कर सकूँ कि इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे क्या क्या मेंशन किया है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आ चुकी हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के कैप्शन में दे दिया है। यहाँ पर मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगी। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये इनकी हम नीचे आते हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हैं एडमिशन टाइमलाइंस, जिसमें सबसे पहले है ऑनलाइन एप्लीकेशन। Fill out all the required and necessary fields on the application form and upload application material online। इसमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है ऑनलाइन, क्योंकि ये इसका अप्लाई प्रोसीजर जो है वो टोटली ऑनलाइन है। और इसकी डेट है अगस्त 19, 2025 10 AM से टू सितंबर 2, 2025 और टाइम है आपके पास 5 PM। सेकंड पे आता है आपके पास रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडर्स मस्ट अपलोड रिकमेंडेशन लेटर ऑन आवर सिस्टम विद द डेडलाइन। आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर भी अपलोड करनी है और इसकी डेट है सितंबर 9,
2025 और टाइम है इसकी 6 PM, यानी कि 6 PM से पहले पहले आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करनी है। चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, monitor your application, review its application status. We will message on this page if further action is needed. You may be asked to re-upload your application materials if your documents do not meet our requirements. और इसकी डेडलाइन है अगस्त 19, 2025 टू अक्टूबर 19, 2025। इसका मतलब है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही तो वो लोग आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज देंगे कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही। वो कब तक? 19 अक्टूबर 2025 तक। एप्लीकेशन एवोल्यूशन, इफ़ नेसेसरी द स्टूडेंट सिलेक्शन कमिटी विल रीच आउट टू यू फॉर एन इंटरव्यू और फर्दर मटीरियल्स। अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया या आप लोगों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया तो आप लोगों ने इनकी जो ईमेल है वो चेक करनी है। और कब तक आप लोग के पास इनकी ईमेल आती रहेंगी? अप टू नवंबर 10, 2025। फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट, अब इनकी फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट कब तक होगी? जिसकी डेट है दिसंबर 12, 2025 और इसकी टाइमिंग है 5 PM। फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट, अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब अनाउंस किया जाएगा? वो अनाउंस किया जाएगा 12 दिसंबर से पहले पहले और इसकी टाइमिंग है 5 PM। बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर, इसकी सेमेस्टर कब स्टार्ट होगी? वो स्टार्ट कर दी जाएंगी 2 मार्च 2026 से। अच्छा जी, ये इनकी इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप लोगों ने गौर से सुननी है। इन लोगों ने बड़ी अजीब अजीब पॉइंट्स दी हुई है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ओनली PDF फाइल कैन बी अपलोडेड एंड द फाइल साइजेस मस्ट बी 3 MB और लेस। आप लोगों की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगी वो आप लोगों ने PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है और उस फाइल की साइज़ होनी चाहिए 3 MB या फिर 3 MB से कम। ये बाकी जितनी पॉइंट्स है आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर बताती हूँ कि इस एप्लीकेशन की फ़ी भी है जो कि है आपके पास USD 80 यानी कि $80। पेमेंट आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर बैंक से भी कर सकते हैं और ये फ़ी जो है ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप किसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को फ़ी दोबारा नहीं दी जाएगी यानी कि रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अब हम आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं नोटिस ऑन कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए रिक्वायर्ड है, ये लाजमी है कि आप लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सारी इंफॉर्मेशन लाजमी है, जिसमें से कंपलसरी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों का नेम, आप लोग की एड्रेस, आप लोग का मोबाइल नंबर, कंट्री, आप लोग की फ़ोटो, आप लोग की फील्ड ऑफ स्टडी, डेट्स, ये सारी आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन में आपके पास आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर। अगर आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जैसे कि आईलेट्स या फिर टॉफल तो आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप लोगों को ज़्यादा हायर किया जाता है। बाकी आप लोग पर्पस, लीगल ग्राउंड्स एंड होल्डिंग ड्यूरेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शनल में क्या है? लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश टेस्ट स्कोर, कैरियर डिटेल्स, आप लोग ये सारा चेक कर सकते हैं। ये आप लोग सारा खुद भी रीड कर सकते हैं। अगर आप इनसे एग्री करते हैं, अगर ये सारा आप लोगों ने रीड किया हो तो आप आई कॉन्सेंट पर आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। ये आप लोग सारा रीड करिएगा गौर से। अगर आप इनसे एग्री करते हैं तो आप लोग ने आई कॉन्सेंट पर क्लिक करनी है, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कर रही हूँ। एंड आई हैव रीड एंड कॉन्सेंट ऑल अबव, कि जी मैंने जितना भी
आप लोगों ने डिटेल्स दी हुई थी वो मैंने सारी पढ़ ली और मैं एग्री करती हूँ। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको टिक करनी है। और यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं नेशनलिटी कॉन्फर्मेशन कंसेंट फॉर्म, ये भी आप लोग रीड कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे लिखा हुआ है आई डू नॉट होल्ड कोरियन नेशनलिटी, आई होल्ड कोरियन नेशनलिटी। तो हमारे पास कोरियन नेशनलिटी नहीं है तो मैं ये वाला चूज़ करूँगी और इसको चूज़ करने के बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाती है एप्लीकेशन, जिसके 4 स्टेप्स है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे देनी है, अपना मेजर, अपना प्रोग्राम, ये सारे इनकी बेसिक इंफॉर्मेशंस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, सही है, तो ये इसका तरीका है। आप लोगों ने अपना सारा नेम, अपनी नेशनलिटी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों ने अपना ईमेल, सही है, ये सारा आप लोगों ने फिलअप करके आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। देन आप लोगों के पास स्टेप 2 ओपन हो जाएगी, इसी तरह स्टेप 3 एंड इसी तरह स्टेप 4 कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास MA 2 ईयर्स और BA 2 ईयर्स अवेलेबल है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट PhD के लिए या इंटीग्रेटेड मास्टर्स टू PhD प्रोग्राम के लिए। बस आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च प्लान स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मुझे यानी समर्स एक्सप्लेन को फॉलो करना ना भूलिएगा।